प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। उसमें प्रश्नावली 3.4 पार्ट संख्या 45 है और प्रश्न संख्या 2 का ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें का यह प्रश्न नंबर क्या है, 4 है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे और दो शर्तें तो बनेगा। हमें सवाल में कहते कहते मेरा मन उब गया है। अब क्या समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर पहले सवाल को समझेंगे, जो पता नहीं रहेगा उसे मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद दो शर्त बनाएंगे और दोनों शर्तों के में दो समीकरण प्राप्त होगा और उन्हीं समीकरणों को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल इतने में ही है और विलोपन विधि से हल करना है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, मीना, आप समझें, मीना नाम की एक लड़की है, ठीक है। 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। मीना नाम की एक लड़की है और 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसने खजांची से, ठीक है, जो कैशियर होता है, जो पैसा देता है, उसे हम खजांची भी कहते हैं, ठीक है ना। वो मीना नाम की एक लड़की है, 2000 रुपया बैंक से पैसा निकालने के लिए गई है, लेकिन उसने खजांची जो है उससे प्रतिबंध किया है कि सर मुझे 2000 रुपया दीजिए, लेकिन उस 2000 में सिर्फ 50 के और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कहा कि सर मुझे 2000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया उसको निकालना है, लेकिन उसका प्रतिबंध यह है कि सर जो 2000 रुपया दीजिएगा उसमें सिर्फ मुझे 50 का और 100 का नोट ही होना चाहिए। भाई किसी कार्य के लिए गई होगी, ठीक है, हो सके तो उसके घर पर शादी विवाह पड़ा हो, उसमें भी नोट की आवश्यकता होती है ऐसे। अब देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। भाई उसकी बातों को बैंक जो है, बैंक का जो खजांची है वह स्वीकार कर लेता है। वह ऐसा नहीं कहता है कि मैं नहीं दूंगा और उसको कुल 25 नोट दे देता है, ठीक है। और देखिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने प्राप्त किए। माने इसका कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता कर लेना है कि 50 रुपये का और 100 रुपये का कितना कितना। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक छूट गया है, कितने कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ पर नोट, ठीक है, माने 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। तो हमें तो 50, देखिए 2000 रुपये निकालने के लिए गई, 50 रुपया 100 रुपया का मांग की, उसने 25 नोट उसको दे दिया। गिनने पर कितना होता था, 1 2 3 4 ऐसे 25 नोट होता था, ठीक है। तो आपको पता करना है कि उस खजांची ने मीना को 50 का नोट कितना दिया था और 100 का नोट कितना दिया था। तो हमें 50 और 100 का नोट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मानेंगे, तो यहाँ पर हल लिख दे रहे हैं, ठीक है, और मान ले रहे हैं, ठीक है, कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखिए, देखिए माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसको खजांची ने कितना 50 का नोट दिया है और कितना 100 का नोट दिया है, ठीक है। तो देखिए, एक शर्त आपका 2000 निकाली है, ठीक है, तो उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। इसका कहने का मतलब यह है कि जब उसने 2000 रुपया निकाला था तो उस 2000 में 50 का और 100 का नोट था, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, तो आप ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और पहले लिख दीजिए उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। देखिए 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है, तो उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए किया कही है, ठीक है। तो बताइए कि खजांची ने उसे कितना कुल नोट दिया है, 25 नोट दिया है। तो उस 25 को नोट दिया है तो उसमें कितने कितने का नोट था, तब 50 का था। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे x और प्लस y, इसका मतलब 50 और 100 दोनों के नोट मिलाकर कुल कितने थे, तो 25। अब देखिए यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद जो वह 2000 रुपया ली है, ये द्वितीय शर्त हो जाएगा, ठीक है।
तो आप कहेंगे सर इसको प्रथम शर्त क्यों नहीं बना दिए? कोई बात नहीं है, आप उसको बना दीजिए प्रथम शर्त। आप किसी को प्रथम शर्त बना दीजिए। भाई आपका कथन सही है कि सर प्रथम शर्त बाद में क्यों चला गया, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, देखिए पहले मैंने यह बता दिया कि मीना को कितना नोट मिले, तो मीना को 25 नोट मिले, तो उसमें 50 के और 100 के थे, तो 50 के एक्स और 100 के वाई दोनों मिला के कितने थे? 25। वो गिनती है तो उसमें 50 के और 25 100 के नोट हैं। अब देखिए 50 के और 100 दोनों का योग, उसका पैसा कितना मांगे है? 2000। तो एक समीकरण ऐसे हो जाएगा कि 50 एक्स, ये 50 वाले हो गए, एक्स गो एक्स प्लस 100 वाई, वाई माने 100 वाले, बराबर कुल रुपया उसका कितना मांग है? 2000। ठीक है, उसका मांग है 2000। इसको मना लीजिए समीकरण नंबर 1, लेकिन खजांची ने उसको 50 और 100 का मिला के नोट दे दिया 25, तो 2 समीकरण बन गया। एक यहां से समीकरण, देखिए यह समीकरण बनाना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब 2 शर्तें बन गई। अब देखिए क्या करेंगे, एक बात करते हैं, इसमें से 50 कॉमन ले लें या 50 से भाग दे दीजिए। कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमारा सवाल जो है छोटा, पहले सवाल समझिए। देखिए x प्लस वाई 50 100 दोनों का नोट कितना है? 25। क्लियर हो गया। और 50 वाला x माने हैं तो 50x, और y माने है 100 वाला, तो 50x प्लस 100, रुपया कितना है? 2000 बन गया। अब देखिए इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए, हल करना आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है, ऐसे भी हल हो सकता है। तो x प्लस ये 2y हो जाएगा और बराबर कितना हो गया? 2000। ठीक है, और ये 50 से इस 2000 में भाग दे दीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 50 चौके 200 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है इसी को आप समीकरण ये 2 माने हैं, इसको भी 2 मान सकते हैं या 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें बताइए? मैं इसको मिटा करके और इसी को समीकरण नंबर 2 यहां मान दे रहा हूं, कोई दिक्कत बताइए? या समीकरण 2 इसको खेत तो समीकरण, तो भाई थोड़ा हल करके लाए उसको मान दिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, आपको पता है ये क्या हम पता कर रहे हैं? हम यह पता कर रहे हैं कि मीना को जो खजांची ने जो 2000 रुपया दिया है उसमें 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, क्योंकि वह 50 और 100 के नोटों का ही मांग किए। ठीक है, तो देखिए यह समीकरण नंबर 1 को लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको लिखिएगा। ठीक है, देखिए यहां 2 छूट गया है, थोड़ा गौर किया करिए। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। आप यहां से आपको परेशानी तो नहीं होगा। देखिए मैंने इसको कॉमन निकाल करके छोटा कर दिया और इसको मैंने मान लिया। ठीक है, चाहते तो इसको समीकरण 2 रहने देते और इसको समीकरण 3 मान लेते और कह देते कि 1 और 3 को हल कर देने पर कोई बात नहीं। देखिए लाइन खींचिए, विलोपन विधि से हल करना है ना। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें देखिए कोई चर बराबर है, देखिए x वाला बराबर है। ठीक है, तो कहेंगे सर y तो बराबर नहीं है, चलिए y को बराबर कर दे। नहीं, देखिए यदि बराबर न हो तब किसी को बराबर करिए, यदि बराबर है तो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसे हल करिए। ठीक है, क्यों आप ज़्यादा समय ज़्यादा बिताएंगे, कोई फायदा नहीं। तो देखिए जो बराबर है उसके चिन्ह को देखिए, तो ये बराबर है ना, इसके चिन्ह को देखिए, इसके चिन्ह समान है, दोनों के आगे प्लस है, तो जब समान चिन्ह है तो घटाने पर आप जानते हैं
कि घटाते वक्त चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये बराबर था, ये बराबर नहीं था, तो मुझे एक बराबर मिल गया, इसलिए मैंने बराबर नहीं किया। अगर ये बराबर इसमें कोई नहीं होता तो उसको मैं बराबर करता। तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस इस पर लिख दिए, और ये प्लस है तो माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस 25। ये अब देखिए, ये धन में ये ऋण में, और संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा। अब देखिए y में ले ऋण 2y घटा दीजिए, तो ये गो y धन में है, 2 y ऋण में है, तो घटेगा तो माइनस y आएगा। और बराबर क्यों जानते हैं, क्योंकि 2 का चिन्ह जो है बड़ा है, ऋण में है, ठीक है। और 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 15 आएगा, ठीक है। और इस ऋण से इस ऋण को कटा दीजिए, y बराबर कितना हो गया, 15। आपको समझ में आ चुका है, 100 के नोटों की संख्या 15 है। खजांची ने जो मीना को 2000 रुपया दिया है, उसमें 100 के नोट 15 हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहां पर y बराबर 15 समीकरण, ठीक है, समीकरण बताइए, 1 में रख दें, 2 में रख दें, 1 में रख देना, ठीक है, छोटा समीकरण रखते हैं भाई, उससे डरिए मत, आप 2 में भी रख के देख लीजिएगा। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखने पर 1 में, चलिए मैं 1 को रख दे रहा हूं, 1 को लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 25। आप कहेंगे सर x प्लस 2y बराबर 40 क्यों नहीं रख दिए, तो भाई 2 में नहीं रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए 1 को मैंने लिखा। यहां पर देखिए x प्लस इस y के जगह पर 15 रख दीजिए, 15 बराबर कितना हो गया, 25। अब देखिए x बराबर 15 को घटा दीजिए, 25 माइनस 15, तो बताइए x बराबर 10, ठीक है। अब आप बताइए हमें 100 के नोट कितना मिला है, तो 10 मिला है, 10 नहीं, 50 के नोटों की संख्या कितना है, 10, और 100 के नोटों की संख्या कितना है, 15। हमारी बातों को ध्यान समझिएगा। मीना को खजांची ने 50 रुपए का 10 नोट दिया है। जैसे देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं, 50 के नोट कितना दिए मीना को, कितना दिए, 10 दिए ना, 10 प्लस, अब देखिए 100 के नोट, 100 को y माने हैं, 15 को दिया है, तो देखिए 100 गुणे 15। अब इसको हल करेंगे तो 2000 रुपया हो जाएगा। तो समझिएगा कि मेरा आंसर सही है। 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 500, और प्लस 100 में 15 का गुणा करेंगे 1500, और 500 में 1500 जोड़ेंगे तो 2000। देखिए ये कुरेट आपका 2000 आ जा रहा है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है बताइए। तो इसलिए आप लिख दीजिएगा आंसर में, देखिए आंसर में लिखेंगे कि 100 के नोटों की संख्या बराबर, देखिए 50 के नोटों की संख्या x बराबर, x का मान जो आया है 10, और 100 के नोटों की संख्या y बराबर 15 हो गया, ठीक है। एक तरीका और भी है, यहां पर देखिए, बताइए x बराबर आपका 10 आया है, और बताइए y बराबर 15 आया है। इसमें रखिए, इसमें रखिए 10 x के जगह पर प्लस 15 y की जगह पर, तो 10 में 15 जोड़ेंगे 25, नोट हो गया 25। इसमें रखेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा, 2000 आएगा। 50 गुणे 10, x के जगह पर 10 तो 500 हो गया, प्लस 10 100 गुणे 15 तो ये 1500 हो गया, और 515 जोड़ेंगे तो 2000 हो गया। इस प्रकार से यह भी प्रश्न आपका पूरा हो गया।